चल आजा, रोक के दिखा मुझे। हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी के इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मूवी में दिखाए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि आपको हर मूवी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और क्लिक करके ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं आपको टॉप मूवीज़ डाउनलोड मिलेगी जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलते हैं हमारी न्यू मूवी की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन करने पर। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं कि ये रेड हल्क कहाँ से आया भाई, और रोज़ प्रेजेंट रेड हल्क ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। तो हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। रेड हल्क की स्टोरी मार्वल कॉमिक इनक्रेडिबल हल्क में भी बताई है, और शायद इस मूवी में भी स्टोरी बताई जाएगी कि जनरल थेडियस रूस, जो कि थंडरबोल्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, और रूस के भी, और तो रूस अपने लेबोरेटरी में खड़ा था, उसके हाथ डर से काँप रहे थे। उसने काफ़ी सालों तक हल्क का पीछा किया बट उसके पकड़ में नहीं आ पाया। हमारे ग्रीन हल्क, जो कि ब्रूस बैनर के पास मौजूद ताकत की वजह से वो उसे कभी हरा नहीं पाया था, लेकिन अब रूस कुछ और भी खतरनाक बनने के किनारे पर था। उसके सामने एक चमकती हुई शीशी लाल रंग की सीरम था जो गामा रेडिएशन और एक राजदार क्रिस्टल्स के बना हुआ था, जो AIM साइंटिस्ट ने तैयार किया था। यह सीरम इंसानी फ़ायदे को हदूद को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कुछ काम गुस्से को ना रोकने और जाने वाली ताकत में बदल रही थी। रूस के एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और अपने बदले की आग को याद करते हुए सोचा कि यह काम गैर कानूनी है। उसने साइंटिस्ट ने भी उन्हें कहा था कि आपका दिमाग और जिस्म यह हमेशा को बदल देगा, लेकिन रूस को परवाह नहीं थी। ब्रूस बैनर के अंदर अपना हल्क था और रोज को भी अपना हल्क चाहिए था ताकि वो उसके साथ मुकाबला कर सके। फिर फाइनली रोज ने अपने जबड़ा दबाया और सुई निकाली और सीरम को अपने बाजू में इंजेक्ट कर दिया। दर्द फौरी था, उसके रगों में पिघले हुए आग की तरह फैल रहा था। वो अपने घुटनों पर गिर गया, उसके जिस्म बदलते हुए झटके ले रहा था और उसकी स्किन रेड कलर में बदल गई। उसके जिस्म फटने वाली ताकत के साथ फैल गया, उसकी आंखें पीली हो गई और उसका दिमाग तेज़ गुस्से से धुंधला हो गया। लेबोरेटरी के अंदर दहशतनाक चीख के साथ मजबूत दीवारों से टकराया और रात में रेड हल्क के रूप में रेड हल्क राइज हुआ। पहली बार रूस ने वो ताकत महसूस की जो उसने सिर्फ देखी थी, लेकिन जब उसने अपने डार्क कलर रंग के हाथों को देखा तो उसका दिमाग में अपना सबसे बड़ा ताकतवर शख्स की एक चमक पैदा हो गई। क्या उसने कंट्रोल हासिल किया था, या उसने खुद को ही खो दिया, या और क्या रेड हल्क और ग्रीन हल्क की फाइट इस मूवी में हमें देखने को एंड में मिलेगी? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका के पास। इस मूवी में नेक्स्ट पार्ट ये एक्सप्लेन है, और मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के काफ़ी ऐसे सवाल हैं को ये कर रहे हैं कि हमारे पुराने कैप्टन अमेरिका जो कि स्टीव रोजर्स इस मूवी में कास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या वो मर गए हैं, या ऐसे क्या सवाल है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब तक कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स की कोई मौत की खबर बारे में या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। वैसे सैम विल्सन नया कैप्टन अमेरिका को ग्रुप के हकदार बनाया गया था, जो पहले फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज में एस्टेब्लिश हुआ था। आने वाली फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2025 में सैम विल्सन न्यू कैप्टन अमेरिका के काबिल हीरो शख्सियत हो गए। जैसे आप कह सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका बोल सकते हैं कि न्यू कैप्टन अमेरिका अब ये हमें दिखाई देंगे। वजह है कि स्टीव रोजर्स की गुमशुदगी इसलिए कर दी है MCU ने कि अगर MCU की बात करें तो एवेंजर्स एंड गेम में पुराने कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन वापस करने के लिए वक्त का सफ़र किया और मज़ीद वक्त गुजारने का फैसला किया पैगी कार्टर के साथ, एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए। जब वो वापस प्रेजेंट में वक्त में फिर से वापसी आया, यानी इस मूवी में बताया गया है कि वो फिर से आता है, तो वो एक ओल्ड एज बूढ़ा आदमी हो गया था जो कैप्टन अमेरिका होने से रिटायर हो चुका था। हमारे ओल्ड एज कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स ने अपनी शील्ड और टाइटल न्यू कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन को दिया, और ये भरोसा करते हुए कि वो अब कैप्टन अमेरिका के लिए खड़े होने वाले असूलों के काबिल है। तो MCU ने अब सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बना दिया है। अब इसको स्टीव रोजर्स की जगह ये कैप्टन अमेरिका हर मूवीज़ में हमें नज़र आएगा। तो स्टीव रोजर्स मरा नहीं है, इससे MCU ने हटा दिया है ओल्ड एज करके, और ये पार्ट हमें मूवी में देखने को भी मिलेगा। आप सबको क्या लगता है कि हमारे पुराने कैप्टन अमेरिका बेस्ट है, या ये नया सैम विल्सन पर रोल शूट करेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं मूवी के मेन पॉइंट पर, जो इस मूवी की स्टोरी है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी में इम्पोर्टेंट स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पॉलिटिकल और सुपर हीरोज़ की जीत की रेस में सैम विल्सन एक नया कैप्टन अमेरिका बनता है, जो एक के खतरनाक एक्सपेरिमेंट का पर्दाफाश करता है, जो कि US प्रेसिडेंट थेडस रोज की लीड में सब हो रहा होता है। ग्लोबल डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए रोज गामा रेडिएशन के सामने आने के बाद अपने कंट्रोल से आपा खो देता है और एक रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
जब रेड हल्क तबाही मचाता है तो ग्लोबल को बर्बाद करने की धमकी देते हुए कैप्टन अमेरिका को बाकी की टीम को भी एक साथ जुट करने के फैसला लेता है ताकि इस तबाही को रोक सके। कैप्टन अमेरिका को डिप्लोमेसी और एक्शन को बैलेंस करते हुए कैप्टन अमेरिका को सबसे बड़े चैलेंज का यानी रेड हल्क का सामना करना पड़ता है, जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं है। और कैप्टन अमेरिका को ये भी उम्मीद जगानी होगी कि वो एक अच्छा हीरो लीडर के काबिल है जो दुनिया को हर तबाही से बचा सकता है। अब किस तरह से हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन इस खतरनाक रेड हल्क से फाइट करेंगे, इस मूवी में हमारे ग्रीन हल्क की एंट्री होगी इस बर्बादी से बचाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ये मूवी बेस्ट एक्शन लेवल पर पहुंच जाएगी। आप सबकी क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मूवीज़ के साथ।